महर्षि रमण से सत्संग के लिए कई साधक आश्रम में आते थे। वो अपने प्रश्न करते थे, महर्षि उनका समाधान देते थे। एक साधक ने एक बार प्रश्न किया कि महर्षि, जगत के क्लेशों से मुक्त होने का क्या कोई भी उपाय नहीं है? तब महर्षि ने कहा, एक ही उपाय है, वह यह है कि किसी भी स्थिति में निज आत्मा को ओझल न होने दिया जाए। जगत के सर्व क्लेशों का उपचार है मैं की खोज, को हम का विचार, यही परम आनंद है। महर्षि, सांसारिक कर्म तथा ध्यान में वास्तविक अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। इसे उसी प्रकार जानो जिस प्रकार किसी वस्तु का दो विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामकरण किया जाए। कौवे के दो चक्षु हैं, किंतु पुतली एक ही है, जिसे वह इच्छानुसार इस अथवा उस आंख में घुमाता रहता है। हाथी की सूंड श्वास लेने तथा जल पीने के दोनों कार्य करती है। सर्प एक ही इंद्रिय से देखता भी है तथा श्रवण भी करता है। इसी तरह कर्म और ध्यान एक ही है, वास्तव में इनमें कोई अंतर नहीं है। महर्षि, क्या ध्यान के समय दृष्टि मूंदने या खोलने से कोई अंतर पड़ता है? दीवार से दूर खड़े होकर उस पर गेंद से प्रहार करने पर गेंद उछलकर तुम्हारे पास आ जाती है। तुम दीवार के समीप खड़े रहो तो गेंद उछलकर तुमसे दूर चली जाती है। दृष्टि मूंद लेने पर भी मन विचारों का अनुगमन तो करता ही है। महर्षि, ध्यान में इंद्रिय भोगों की अपेक्षा अधिक आनंद है, फिर भी मन भोगों की ओर दौड़ता है और ध्यान की ओर आकृष्ट नहीं होता। क्या कारण है? सुख दुख मन के ही पक्ष हैं। हमारा मूल स्वभाव आनंद है, परंतु हमने आत्मा को भुला दिया है तथा हम यह कल्पना करते हैं कि देह अथवा मन ही आत्मा है। यह भ्रांत स्वरूप निर्धारण ही क्लेश का कारण है। फिर उपचार क्या है? यह वासना अति प्राचीन है तथा अगणित पूर्व जन्मों से इसी प्रकार चली आ रही है। इस कारण वह बलवती हो गई है। मूल स्वरूप अर्थात आनंद प्रकट हो, इससे पूर्व इस वासना का निवारण करना आवश्यक है। महर्षि, इस जगत में क्लेश अधिक होने के कारण दुर्जन लोग भी अधिक हैं। फिर यहां आनंद कैसे प्राप्त होगा? सभी हमारे गुरु हैं। दुर्जन अपने दुष्कर्मों द्वारा हमसे कहते हैं कि हमारे समीप मत आना। सज्जन सर्वदा सज्जन है। सिद्ध हुआ कि सभी हमारे गुरु हैं। अंतर बस तुम्हारे सीखने के दृष्टिकोण का है। महर्षि, मेरी प्रायः यह इच्छा रहती है कि मैं एकांतवास करूं, जहां सारी आवश्यकताएं आराम से मिल जाएं, जिससे कि पूरा समय ध्यान में लगा सकूं। ऐसी आकांक्षा करना शुभ है या अशुभ है? ऐसी भावनाएं अपनी पूर्ति के लिए
पुनर्जन्म की भवितव्यता रच लेंगी। तुम कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? तत्व की बात है कि मन का निज मूल अवस्था में रहना। ऐसा कुछ भी बाह्य नहीं है जो तुम्हारे अंदर ना हो। मन ही सब कुछ है। मन चंचल हो तो निर्जन स्थान भी बाजार जैसा बन जाता है। आंख मूंदने से कोई लाभ नहीं। मनः चक्षु मूंदते ही सब अनुकूल हो जाता है। जगत तुमसे बाहर नहीं है। सत्पुरुष कार्य करने से पूर्व योजना नहीं रचते। इससे लाभ क्या है? वस्तुतः जिस परमेश्वर ने जगत में हमारा पदार्पण कराया है, उसने स्वयं योजना निर्माण कर रखी है, जो अवश्यमेव पूर्ण होकर रहेगी। महर्षि, ज्ञानी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में कुछ नहीं जान सकता, न किसी को बंधन अथवा मोक्ष प्रदान कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति विश्वविख्यात होना चाहता है। यह आकांक्षा मानव के लिए स्वाभाविक है, किंतु इस आकांक्षा से ही निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं। जिसे परमात्मा नहीं अपनाता, उसे लांछित होना ही पड़ता है। जो स्वयं से समन सशरीर ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह जगत विख्यात हो जाता है। इसलिए अपने मन को, अपने शरीर बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर दो। तुम भी जगत विख्यात हो जाओगे। महर्षि, एक व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, फिर भी शुभ मार्ग पर चलने के लिए उसे दुख भोगने पड़ते हैं। दूसरा व्यक्ति गलत काम करके भी आनंद सहित रहता है। ऐसा क्यों होता है? दुख सुख पूर्वकृत कर्म का परिणाम है, वर्तमान कर्म का नहीं। दुख सुख क्रमानुसार आते रहते हैं। मनुष्य को इन्हें बिना कातर हुए धैर्य सहित सहन करना अथवा भोगना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा आत्मनिष्ठ रहना चाहिए। कर्मरत रहते हुए हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए और यदा कदा प्राप्त दुख अथवा सुख से विचलित नहीं होना चाहिए। सुखी वही होगा जो दुख सुख के प्रति उदासीन रहे। महर्षि, मोक्ष प्राप्ति में गुरु की क्या भूमिका है, क्या लाभ है? मोक्ष तुमसे बाह्य कहीं भी तो नहीं है। मोक्ष तुम्हारे अंदर है। मनुष्य को मुक्ति की उत्कंठा होती है तो अंदर का गुरु उसे अंदर की ओर खींचता है तथा बाह्य गुरु उसे आत्मा में धकेलता है। यही गुरुओं का अनुग्रह है। महर्षि, मेरे संसार को लेकर कुछ प्रश्न हैं। क्या सृष्टि होते ही जगत में इतनी सारी जो विविधता दिखती है, वो तभी पैदा हो गई या बाद में हुई? क्या भगवान निष्पक्ष हैं? अगर ऐसा है तो कोई जन्म से लंगड़ा है, कोई अंधा है, इसका क्या कारण है? और क्या अष्टदिक्पाल, 33 करोड़ देवी देवता और सप्तऋषि आज भी हैं? ये प्रश्न स्वयं से करो, उत्तर मिल जाएगा। निज आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें तो अन्य सभी विषय स्वतः स्पष्ट हो जाएंगे। पहले
सारे प्रश्न छोड़ करके, सारे प्रश्न सृष्टि के विषय में हो, चाहे जगत के विषय में हो, चाहे ईश्वर के विषय में हो, कोई भी प्रश्न मत करो। सिर्फ अपने आप को जानने का पहला प्रयास करो। निज आत्मा को जानकर ही हमें सृष्टा सृष्टि के संबंध में जिज्ञासा करनी चाहिए। आत्मा को जाने बिना ईश्वर आदि के संबंध में अनुसंधान करना अज्ञान है। जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, उसे सब कुछ पीला ही दिखाई देता है। वह अन्य व्यक्तियों से कहे कि सब पदार्थ पीले हैं, तो उस पर कौन विश्वास करेगा? सृष्टि का आदि माना जाता है, वह कैसे? वृक्ष तथा बीज के समान, जिससे कि यह होगा। अब बीज किस प्रकार उत्पन्न हुआ? समान वृक्ष से। इस प्रश्नावली का अंत कहां होगा, सोचो तो। आशय यह है कि जगत को जानने से पहले अपनी निज आत्मा को तो जान लो। तुम कौन हो ये तो जान लो। महर्षि, हम जो नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसका क्या प्रयोजन है? प्रारंभ में आदि ऋषिगण ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए नमस्कार किया करते थे। क्रिया तो अब भी प्रचलित है, किंतु उसका आंतरिक भाव नहीं रहा। नमस्कार करने वाला अर्चना के पात्र को बाह्य क्रिया द्वारा प्रवंचित करना चाहता है। नमस्कार प्रायः ही वास्तविक भावना से शून्य तथा प्रवंचना पूर्ण होता है। इसका उद्देश्य होता है अनेक पाप कर्मों का गोपन, पाप कर्मों को छुपाना। किंतु ईश्वर को क्या धोखा दिया जाना संभव है? मनुष्य सोचता है कि ईश्वर ने नमस्कार स्वीकार कर लिया है तथा वह अपना जीवन पूर्ववत यापन करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे व्यक्तियों की यहां आने की क्या आवश्यकता? मैं ऐसे नमस्कारों से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य को मेरे समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की बजाय अपने मन को निर्मल रखना चाहिए। ऐसी क्रियाओं से मैं प्रवंचित नहीं होता। महर्षि, लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मविद्या, आत्मज्ञान सबसे सरल है। ऐसा क्यों? अन्य विद्या हेतु ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय, इन तीनों की आवश्यकता है, जबकि आत्मविद्या के लिए यह सब वांछित नहीं। यह आत्मा है। क्या इससे अधिक कोई अन्य वस्तु स्पष्ट हो सकती है? इस कारण यह सबसे सरल है। तुम्हें केवल कोहम इस पर विचार मात्र करना है। मनुष्य का सच्चा नाम मुक्ति है। महर्षि, हम लोग अपने पूर्व जन्म में क्या थे? हमें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता? करुणामय प्रभु ने लोगों से यह जानकारी गोपनीय रखी। लोगों को यदि ज्ञान हो जाए कि वे पुण्यवान थे, तो वे अहंकार करने लगेंगे। इसके विपरीत यदि उन्हें ज्ञान हो जाए कि वे दरिद्र थे, तो वे निराश हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां अवांछनीय हैं। मनुष्य बस आत्मा को जान ले, इतना ही पर्याप्त है। जिस प्रकार सागर में जल उड़ेल देने के पश्चात नदी प्रवाहित नहीं होती रहती, इसी प्रकार मनुष्य भी आत्मलीन होने के पश्चात
सारी क्रियाओं का परित्याग कर देता है। महर्षि, अनेक लोग ध्यान करने के लिए कहते हैं कि भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान करो। क्या ये ठीक है? प्रत्येक को यह बोध है कि मैं हूं। इस बोध को विस्मृत करके मनुष्य ईश्वर की खोज में भटकता है। भ्रू मध्य में ध्यान एकाग्र करने से लाभ क्या है? यह कहना केवल मूढ़ता है कि ईश्वर भ्रू मध्य में स्थित है। ऐसे निर्देशों का लक्ष्य मन को एकाग्र कराने में उसकी सहायता मात्र करना है। यह हठयोग द्वारा मनोनिरोध का एक साधन है। मन को हठपूर्वक एक दिशा में प्रवृत्त कर दिया जाता है। इससे निदिध्यासन में सहायता मिलती है। किंतु साक्षात्कार का सर्वोत्तम साधन है कोहम, इसका विचार करना। वर्तमान क्लेश मन को ही है तथा मन द्वारा ही इसका निवारण संभव है। महर्षि, क्या आहार के संबंध में प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है? हां, तुम सात्विक और मिताहार कर सकते हो। महर्षि, अनेक आसनों का उल्लेख है, उनमें श्रेष्ठ कौन सा है? निदिध्यासन सर्वोत्कृष्ट है। अपने अंदर झांकना, अपने बारे में चिंतन करना, मैं की खोज करना, इसे निदिध्यासन कहते हैं। यही सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य जानने का प्रयास भी पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का परिणाम है। जो ऐसे ज्ञान को अर्जन करने में प्रवृत्त नहीं है, वे अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। महर्षि, मन का स्वरूप क्या है और अरूप क्या है? सुषुप्ति से जागृत होने पर एक ज्योति प्रकट होती है, जो महत्तत्व में से निकल कर आती आत्म ज्योति है। इसे ही विराट चेतना कहा गया है। यह अरूप है। ज्योति अहंकार पर पड़कर परावर्तित होती है, तब देह तथा जगत भासित होते हैं। यह मन का स्वरूप है। वस्तुएं इस चेतना के परावर्तित प्रकाश में भासित होती हैं। इसे ही ज्योति कहा है। महर्षि, ऐसा कहते हैं कि एक बार आत्म साक्षात्कार कर लेने पर भी मनुष्य वासनाओं से मुक्त नहीं होता। ऐसा क्यों है? तो साक्षात्कार क्या है? और क्या ज्ञानी को भी ऐसा ही साक्षात्कार होता है? तो परिणाम भिन्न क्यों होते हैं? अनुभव एक ही है। जाने अनजाने प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का अनुभव करता है। अज्ञानी का अनुभव वासनाओं से आच्छादित है, जबकि ज्ञानी का अनुभव आच्छादित नहीं है। अस्तु, ज्ञानी का आत्मानुभव स्पष्ट है, स्थायी है। साधक चिरकालीन साधना द्वारा सत्य की झलक पा सकता है। वर्तमान में यह अनुभव स्पष्ट भी हो सकता है, तथापि पुरानी वासनाएं विक्षेप उत्पन्न करेंगी तथा उसका अनुभव लाभकारी नहीं रहेगा। ऐसे साधक को मनन तथा निदिध्यासन पर आरूढ़ रहना चाहिए, जिससे सारी बाधाएं निर्मल हो सकें। तब कहीं वह सद अवस्था में स्थायी रूप से अवस्थित रह सकेगा। महर्षि,
ऐसा कैसे संभव है कि हम अपने आप को जानते भी हैं लेकिन फिर से भूल गए हैं? अज्ञान ने हमको ढक लिया है। ऐसा कैसे होता है? एक राजा अपनी प्रजा से कृपापूर्ण व्यवहार करता था। उसके एक मंत्री ने राजा का विश्वास पात्र बनकर अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों की इससे बहुत हानि हुई तथा उन्होंने उससे पीछा छुड़ाने का एक मार्ग सोचा। उन्होंने पहरेदारों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को राजमहल में न घुसने दें। मंत्री की अनुपस्थिति अनुभव करके राजा ने तत्संबंधी जिज्ञासा की। राजा को सूचित किया गया कि रुग्ण होने से वो मंत्री राजमहल में नहीं आया। राजा ने उपचार हेतु अपना निजी चिकित्सक नियुक्त कर दिया। राजा को मिथ्या सूचनाएं दी गई कि मंत्री की दशा में अब सुधार है अथवा अब अवस्था गंभीर हो रही है। राजा ने रोगी से मिलने की इच्छा प्रकट की तो धर्माचार्यों ने निर्णय किया कि यह सब धर्म के विपरीत होगा। कुछ समय पश्चात यह घोषणा की गई कि मंत्री का देह अवसान हो गया है। राजा ने यह समाचार सुना तो बड़ा दुखी हो गया। उद्धत मंत्री को भी उसके भेदियों से समस्त सूचनाएं उपलब्ध होती रही। उसने अन्य मंत्रियों को विफल करने की एक चाल चली। वह महल के बाहर प्रतीक्षा करता रहता कि राजा के बाहर आते ही वह राजा के समक्ष प्रस्तुत हो जाए। एक अवसर पर वह वृक्ष पर चढ़कर शाखाओं में छिपा राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा उस रात में पालकी में बैठकर महल से बाहर आया। तभी छिपा हुआ मंत्री पालकी के समक्ष कूदकर राजा को पुकार कर अपना परिचय देने लगा। राजा का सहचर भी कम सूझबूझ वाला नहीं था। उसने तुरंत ही जेब से मुट्ठी भर विभूति निकालकर हवा में उड़ा दी, जिससे राजा को आंखें मूंद लेनी पड़ी। सहचर ने महाराज की जय जयकार भी प्रारंभ कर दी तथा वादकों को संगीत आरंभ करने का आदेश दिया, जिससे कि उस व्यक्ति की पुकार कोलाहल में डूब जाए। उसने पालकी के कहारों को भी तेज चलने की आज्ञा दी तथा प्रेत बाधा से रक्षार्थ मंत्रोच्चारण करने लगा। इस प्रकार राजा यही समझता रहा कि मृत व्यक्ति का प्रेत ही उपद्रव कर रहा है। निराश मंत्री पूर्णतया हतोत्साह होकर तपस्या के लिए वन में चला गया। बहुत काल पश्चात राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। वहां उसने भूतपूर्व मंत्री को समाधि में देखा, परंतु भूत बाधा के भय से राजा वहां से जल्दी ही निकल लिया। कथा का आशय यह है कि देह सहित उपस्थित होने पर भी भूत की भ्रांति के कारण यथार्थ का पता नहीं चला। आत्मा के हठपूर्वक किए गए साक्षात्कार को भी ऐसा ही समझो। हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, हम केवल बाहर की चीजों में, सृष्टि को जानने में, ईश्वर को जानने में अपना समय लगाते हैं, खुद को नहीं जानने का प्रयास करते। इसलिए खुद को जानने का प्रयास करो, मैं को जानो।